सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन है। आज मानस चर्चा में अहंकार का अजगर और भक्ति का गरुड़ इस शीर्षक से एक अद्भुत कथा सुंदरकांड की आपके लिए प्रस्तुत हैं। आइए पहले हम ईश वंदना करते हैं। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तम् अशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। परम आत्मीय श्रोताओं, आज हम सुंदरकांड के उस अत्यंत रोमांचक प्रसंग में हैं जहां भौतिक वैभव और आध्यात्मिक बल की सीधी टक्कर हो रही है। हनुमान जी महाराज ने मेघनाद के नागपाश को स्वीकार किया और रावण की सभा में पहुंचे। रावण की सभा कैसी थी? वह इंद्र की सभा से भी अधिक वैभवशाली और सुसंगठित थी। वहां देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर रावण की भौहों को ताक रहे थे। बाबा ने लिखा, कर जोरे सुर दिसिप विनीता भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। इतना भयानक दृश्य था वहां। हम कहें रावण के तो अनुकूल ही था, लेकिन जैसे ही हमारे हनुमान जी ने वहां प्रवेश किया, वैसे ही गोस्वामी जी ने एक अद्भुत बात लिख दिया। देखी प्रतापन कपिमनु शंका, देखी प्रतापन कपिमनु शंका। जिमि अहि गणमऊ गरुड़ असंका, जिमि अहि गणमऊ गरुड़ असंका। देखी प्रतापन कपिमन शंका, जिमि अहि गणमऊ गरुड़ असंका। इसका सीधा साधा सरल अर्थ है, रावण का इतना बड़ा ऐश्वर्य और प्रताप को देखकर भी हनुमान जी के मन में रत्ती भर भी शंका, डर, भय उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहां वैसे ही खड़े थे जैसे सांपों के समूह में, सांपों के बीच में गरुड़ खड़ा हो जाता है। महाराज जी की बात आप सुने, कितनी अच्छी बात है। रावण ने यह पूरा जो सेटअप है ऐसा तैयार किया था ताकि आने वाला व्यक्ति उसके ऐश्वर्य को देखकर दब जाए। जैसे ही उसके इस तेजोमय ऐश्वर्य को कोई देखे तो उसके सामने अपने आप को हीन पाए, दब जाए। ऐसा सेटअप रावण का वहां किया हुआ था। रावण को अपनी प्रभुताई पर बड़ा घमंड था, लेकिन हनुमान जी अतुलित बलधामम
अतुलित बलधाम हैं। हनुमान जी जानते हैं कि यह सारी चमक धमक राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी को तो यह एकदम विश्वास है। हनुमान जिस बात को जानते हैं कि जो भगवान के विमुख है उसकी संपत्ति वैसे ही है जैसे बिना स्रोत की नदी जो बारिश खत्म होते ही सूख जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सज्जनों, इस पद और कद के भ्रम को हम आइए एक आधुनिक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। वे आज के समाज पर बड़ा ही रोचक और बड़ा ही सटीक बैठता है। एक बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन साहब थे। उन्होंने अपना ऑफिस ऐसा बनाया था जैसे स्वर्ग का इंद्रलोक हो। आहा, मखमली कालीन, सोने के जैसे दिखने वाले खंबे, दरवाजे व चार चार बाउंसर पारद्वार जितने थे उनके सारे के सारे पहरेदार बाउंसर थे, पहलवान थे, ताकतवर थे। आहा, चेयरमैन साहब का रौब तो ऐसा था कि मैनेजर तक उनके केबिन में घुसने से डरते थे। एक दिन चेयरमैन साहब अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर पाइप पी रहे थे और अपनी भौहें सिकोड़कर एक फाइल देख रहे थे। पूरा स्टाफ बाहर पसीने पसीने था। तभी एक नया सफाई कर्मचारी, जो हनुमान जी की जैसा हम कहें मस्त मौला था, सीटी बजाता हुआ आनंद के साथ अंदर घुस जाता है। चेयरमैन ने कड़क कर पूछा, ओए, तो जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरी भौं टेढ़ी होती है तो लोग नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तुझे डर नहीं लगता? उस लड़के ने बड़े मासूमियत से चेयरमैन साहब की आंखों में आंखें डाल कर कहा, साहब, डर उन्हें लगता है जिन्हें प्रमोशन चाहिए, जिन्हें प्रमोशन चाहिए, अथवा जिनकी फाइल आपके पास अटकी है। मैं तो केवल कचरा साफ करने आया हूं। मैं तो केवल कचरा साफ करने आया हूं। मेरी फाइल तो ऊपर वाले परमात्मा, ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के पास है। आप भवें कितनी भी टेढ़ी कर लें, पर मेरा झाड़ू तो सीधा ही चलेगा। सज्जनों, यही हाल हनुमान जी का था। रावण देवताओं को डरा रहा था क्योंकि देवताओं को अपने पद की चिंता थी, पर हनुमान जी तो केवल राम काज के लिए थे। इसीलिए पूरी तरह असंक थे, निर्भय थे। तभी तो बाबा ने लिखा, जिमि अहि गण गरुड़ असंका, देखी प्रतापन कपि मन शंका। सांप कितना भी जहरीला हो, वह आम आदमी को डरा सकता है, लेकिन गरुड़ के लिए वह केवल और केवल आहार, भोजन मात्र ही है। रावण के पास माया का जहर था, लेकिन हनुमान जी के पास राम नाम के पंख थे। गरुड़ ऊंचाई पर उड़ता है और हनुमान जी भक्ति की सर्वोच्च ऊंचाई पर थे। वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है कि जब रावण ने हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गया कि एक बानर बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के, एक बानर और उसके सामने
गरुड़ की तरह सीना तान कर खड़ा है। हनुमान जी ने विचार किया कि जो प्रभु राम एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, देखिए आने वाले भविष्य की कल्पना है यहाँ पर, या तिनके के बाण बनाकर रावण का काम तमाम कर सकते हैं, उनके इस सेवक को इस मिट्टी की लंका से क्या डरना। प्यारे श्रोताओं, आपके सुंदर YouTube चैनल मानस चर्चा के माध्यम से यह जो प्रसंग है, हमें 3 बड़ी अच्छी बातें सिखा जाता है। पहली बात है, शक्ति का स्रोत पहचाने, ताकत का स्रोत पहचाने। असली डर तब समाप्त हो जाता है जब हमें पता हो कि हमारा रक्षक कौन है। हनुमान जी जानते थे कि वे रामदूत हैं, और दिखावे का मूल्य भी जानना चाहिए। दिखावे का मूल्य हमेशा शून्य होता है। जो वैभव अधर्म पर खड़ा है वह केवल तमाशा है, कौतुक है, कदापि सत्य नहीं हो सकता। तीसरी बात है दृष्टि का अंतर। देवता रावण की भौहें देख रहे थे, रावण का क्रोध देख रहे थे, इसीलिए डर रहे थे। हनुमान जी रावण के भीतर छिपे उस अहंकार के अजगर को देख रहे थे, जिसे गरुड़ बनकर झट निगलना चाहते थे। जीवन में जब भी संकट आए, लंका आपको डराए, तो अपनी आंखों पर राम भक्ति का चश्मा चढ़ा लीजिए। फिर आपको बड़ी से बड़ी समस्या भी एक छोटे से केचुली के समान, एक छोटे से केचुए के समान लगेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।